शायद ये मैंने इसे अब क्लाउड में शुरू किया है, कोई बात नहीं। तो वैसे भी मैं अब शेयर करना बंद कर दूंगा और मैं दूंगा। पहले मेरी विंडो अनपिन करें और मैं सह मेजबान या मेजबान का पद निकोला चाणक्य को दूंगा। और यदि आपके कोई प्रश्न हो, आप इसे लिख सकते हैं और निकोला चाणक्य के बाद मैं इसे लिखूंगा। उत्तर आपके सवालों के जवाब, या शायद मैं जवाब भी लिखूंगा, ताकि यह कुछ छोटा और आसान हो। ठीक है, तो आपके ध्यान के लिए फिर से धन्यवाद। अगर कोई नहीं जानता कि प्रोफेसर निकोला चाणक्य कौन है, तो वह मेरे दोस्त हैं। दोस्त होना सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और वह भी हम एक साथ काम कर रहे हैं। हम 1999 में मिले थे और तब से वह मेरे गुरु थे, मेरे शिक्षक। उन्होंने चिकित्सा में पीएचडी की है और वह संचार के विशेषज्ञ भी हैं। प्रबंधन, नेतृत्व, बिक्री और इसी तरह के अन्य विषय। तो वास्तव में उन्होंने आपको और हमारे समूह को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन मैंने उनसे उनकी मुख्य विशेषता पर वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी मुख्य विशेषता प्रेरणा है। और हाँ, मैं बात करना बंद करूंगा और निकोला को मंच दूंगा। निकोला, माइक्रोफोन आपका है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ संध्या। हम अपने प्रेरक कार्य जारी रख रहे हैं। अब हम दूसरे चरण पर हैं। जैसा कि मैंने रॉबर्ट से बात की, हम इस बात पर सहमत हुए कि यह कुछ समय पहले जो कुछ भी वह आपको बता रहा था उसका पूरक होगा। साथ ही यह कुछ ऐसा होगा जो कुछ संकेंद्रित हलकों में होगा, एक विकासशील विषय जिसके दोनों पहलू होंगे। एक तरफ यह बेहतर समझ होगी कि प्रेरणा क्या है, यह कैसे काम करती है, और मनोवैज्ञानिक पहलू क्या हैं, और हमारे पास कौन से पक्ष हैं, और हम अपनी ताकत का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इत्यादि। साथ ही इसका एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू भी होगा। तो कृपया कलम उठाई और एक कागज का टुकड़ा, उसे लिख लें, निर्णय लें, लक्ष्य निर्धारित करें, या यदि आपके पास कोई पूछताछ, प्रश्न आदि हो तो मुझे लिखें। हम अभी हैं। चलो देखते हैं कि यह काम क्यों नहीं करता। हाँ, अब कार्रवाई का समय आ गया है। क्योंकि शब्दार्थ की दृष्टि से प्रेरणा कार्य में उद्देश्य है। हम सभी के पास उद्देश्य होते हैं, हम सभी के पास सपने होते हैं, हम सभी की इच्छाएं होती हैं, हम सभी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। कार्रवाई करें और फिर जाहिर है वे कुछ भी हासिल नहीं करते हैं, और कुछ भी हासिल न करके वे मूल रूप से अपने भंडार को नष्ट कर रहे हैं। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान और प्रेरणा भी। इसलिए नया संसार नई कार्रवाइयों की मांग कर रहा है, और बेशक नई दुनिया का मतलब है वैश्वीकरण, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। दुनिया सिकुड़ रही है, सूचना का क्षेत्र भी सिकुड़ रहा है, चौथी क्रांति हो रही है और हर जगह मौजूद है। यह आईटी क्रांति ही है जिसने हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी चीजें दी, और यह हमारे लिए एक संभावना है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं वे इसका उपयोग करें और जानें कि इसका दुरुपयोग कैसे न किया जाए। फिर बेशक इंटरनेट और इंटरनेट द्वारा लाई गई सभी चीजें, मोबाइल टेलीफोन और सोशल नेटवर्क, जिन पर हम या तो अपना समय बर्बाद कर सकते हैं या उनका उपयोग कर सकते हैं। और उनका उपयोग करने का एक तरीका यह है, जैसा कि रॉबर्ट आपको समझा रहे थे, आपके हंगेरियन सहकर्मी ने टिकटॉक का उपयोग करके क्या किया। फिर बेशक हम अभी युद्ध की दुनिया में रह रहे हैं, हालांकि ज्यादातर हमारे विचार उन सूचनाओं से भरे हुए हैं जो दुनिया से आ रही हैं, यूक्रेन, गाजा और इजराइल से आ रही है। इस समय दुनिया में करीब 40 युद्ध चल रहे हैं। तो यह उस दुनिया का एक चेहरा है जिसमें हम रहते हैं। और फिर जाहिर है प्रवासन, उपभोक्ता समाज
जिसमें हम हैं, छोटी या बड़ी डिग्री या कैद, क्योंकि विपणन बहुत बहुत आक्रामक हो रहा है और वह आक्रामक विपणन अधिकांश लोगों को मामलों में व्यस्त कर रहा है, हमारे विचारों को व्यस्त कर रहा है और हमारा ध्यान भटकाना। मुद्दा यह है कि या तो हम इसके अनुकूल हो जाते हैं या मर जाते हैं, और इसे अनुकूल बनाने से मेरा मतलब है अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता का उपयोग करना, सीमाएं निर्धारित करना, यह जानना कि हम क्या रखेंगे, हम क्या उपयोग करेंगे, हमें क्या कीमत चुकानी होगी, और जाहिर है उन सभी नकारात्मक पहलुओं से प्रतिरक्षित होने का प्रयास करना। और कृपया उस कहानी और प्रदर्शन को याद रखें जो मैंने आपको सिक्के के बारे में बताया था, और इसके 3 आकार हैं। तो तीसरा संकीर्ण एक है, लेकिन वहां से आप दोनों पहलुओं प्लस और माइनस को देख सकते हैं और निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि आप किस पक्ष को लेंगे। तो नए प्रतिमान कुछ ऐसा है जो इस नए युग के लिए आवश्यक है, और नए प्रतिमान वे कारण हैं जिनके कारण हमने शुरू किया, और तंत्रिका नेटवर्क और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चैटबॉट और इसी तरह के बारे में पहले से ही 10 सत्र थे। लेकिन इस बिंदु पर मैं आपका ध्यान इस तथ्य पर केंद्रित करना चाहता हूं कि संकेत बनाने का तरीका जानने से आप कर सकते हैं। प्राप्त आप अभी जो कर रहे हैं और मोज़ेक प्रोजेक्ट में जो करने की योजना बना रहे हैं, उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता से आपको जबरदस्त मदद मिलेगी। तो आप इसे सफलता और खुशी के मार्ग पर एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं, या फिर जेल जाने और गुलामी का जोखिम उठाना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा यदि यह आपके दिमाग पर हावी है, और यदि आप नहीं जानते या अपने ज्ञान का उपयोग करके अपने आप को बुरे पहलुओं, नकारात्मक पहलुओं से बचाने में चूक जाते हैं। AIS साथ ही यह मोज़ेक होराइजन और परियोजनाओं का उपयोग करने का अवसर है। 3 पहले से ही हैं, चौथा कोने के आसपास शुरू हो रहा है, और इसी तरह इस अवसर का उपयोग बॉक्स से बाहर निकलने, अपने प्रतिमानों को बदलने, सीखने, विस्तार करने आदि के लिए करें। आपने रॉबर्ट की प्रस्तुति में देखा कि 4 साल पहले यह तारीख कमोबेश नवंबर में थी। 4 साल पहले बिटकॉइन का मूल्य लगभग दार से दार था, आज का मूल्य से अधिक है। तो यह कुछ ऐसा है जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। मूल्य कितनी तेजी से, हालांकि नीचे और वापस चला गया और आगे, लेकिन बढ़ रहा है, और यह कितना मूल्यवान है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप बहुत तेजी से विकास कर सकते हैं। एक बार जब आप अपना दिमाग खोल लेते हैं तो आप सीख सकते हैं, लागू कर सकते हैं, और सीखने और अपने ज्ञान को उन्नत करने के लिए वापस जा सकते हैं। आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और वह मूल्य प्राप्त कर सकते हैं जो वास्तव में आपका सबसे अच्छा पक्ष होगा। इसलिए हमारे जैविक जीवन के अंत तक हम सभी पीछे मुड़कर कहें, मैंने इसे अपने तरीके से किया, लेकिन यह अधिकतम था, यह मेरे सर्वश्रेष्ठ होने का तरीका था। जीवन में चीजों को हासिल करने में हमारे रास्ते में क्या बाधा आती है? खैर, यह हमारा आराम क्षेत्र है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि यह आरामदायक है। क्रोएशियाई भाषा में वे इसे सुरक्षा क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। हम सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि हम कहते हैं, ओह, यह हमारी नियति है, मैं इसे बदल नहीं सकता। और फिर हम स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, और यह हमें सहज बनाता है, क्योंकि किसी ऐसी चीज पर विश्वास करना जो नकली है, यह सच नहीं है। लेकिन फिर भी हमारी दृढ़ मान्यताएं हमें यह विश्वास दिलाती हैं कि यह अपरिवर्तनीय है, कि यह कुछ ऐसा है जो कठोर है, और यह कुछ ऐसा है जिसके साथ हमें जीना है और इसे स्वीकार करना है। और जो हमें रोक रहा है वह यह है कि जब हम तय करते हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, और मुझे यकीन है कि अब तक अगर कई बार तय किया गया है, हाँ,
मैं शुरू करूंगा, मैं यह उपन्यासकार चीज करूंगा, मैं इसमें शामिल हो जाऊंगा, मैं वही करूंगा जो रॉबर्ट ने किया, मैं वही करूंगा जो मेरे उपकरण ने किया, और इसी तरह। तो आप गति बढ़ाते हैं, लेकिन उसी समय आप ब्रेक पर कदम रखते हैं, और उसी समय ब्रेक। और जो अपरिहार्य है वह यह है कि यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि तब आप यह सोचकर अपने जीवन में अतिरिक्त तनाव पैदा कर रहे हैं कि आप क्या हो सकते थे। लेकिन फिर समाधान खोजने के बजाय आप, जैसा कि अधिकांश लोग ऐसी स्थितियों में करते हैं, बहाने बनाना शुरू कर देंगे कि यह क्यों संभव नहीं था, आप ऐसा क्यों नहीं कर सके, आपके रास्ते में कौन था, क्या बाधाएं हैं, इत्यादि। ठीक है, तो तथ्य यह है कि हम कभी भी वह नहीं बन पाएंगे जो हम बनना चाहते हैं, हम वही बने रहेंगे जो हम अभी हैं। इसलिए हमें बदलना होगा। परिवर्तन मनुष्यों, किसी भी जीवित चीज की स्वाभाविक स्थिति है, लेकिन हमें बदलाव पसंद नहीं है, क्योंकि हम उनसे डरते हैं, उनसे बहुत डरते हैं। मैं ये कैसे करूंगा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया, वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चक्कर लगाने के लिए कोयले और हीरे के बीच क्या अंतर है? खैर, अंतर यह है कि हीरे कोयले से बनाए गए थे, जबरदस्त दबाव में। इसलिए अगर हम अपने जीवन में हीरे बनना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में मुख्य व्यक्ति बनना चाहते हैं, अगर हम श्रीमान और श्रीमती बनना चाहते हैं, ताकि हम अपने पसंदीदा लोगों, अपने परिवारों, अपने आसपास के लोगों आदि की मदद कर सकें और कुछ प्रदान कर सकें, तो हमें त्याग करने की आवश्यकता है। किसी भी अन्य संभावना, विशेष रूप से किसी और की चिमनी में समाप्त होने की संभावना नहीं, बजाय हमारे जीवन में हीरे बनने के। लेकिन पहली बात यह है कि दबाव से डरना नहीं चाहिए। दबाव से, न जाने कैसे, इस तथ्य का दबाव कि हमें जोखिम उठाना है, रातों की नींद हराम होने का दबाव, इत्यादि। तो तथ्य यह है कि आप अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार हैं। ये बिंदु हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इसे बदलते हैं अपने आप पर। इसके बजाय हम इसे किसी और पर थोपते रहते हैं, कहते हैं कि वह दोषी है, वह मेरे खुश न होने, अमीर न होने, जीवन में जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं वह न होने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा, और मैं 50 से अधिक वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में शिक्षा अब तक का सबसे अच्छा लाइव नॉलेज लर्निंग स्कूल है। क्यों? बस फिर से थोड़ा सा चक्कर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने बच्चे को स्कूल ले जाते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं आपको अपना बच्चा दे रहा हूं, आप उन्हें वह सब कुछ सिखाएं जो आप जानते हैं, और उससे भी बढ़कर आप उन्हें आज की दुनिया के स्लाइलम में ले जाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं और अपने बच्चे को सिखाने और उस ज्ञान को हस्तांतरित करने में सक्षम होने के लिए सीखते रहते हैं। और फिर जब मेरा बच्चा आपके स्कूल से स्नातक हो जाता है, तो आप बच्चे को काम पर रख लेते हैं, और फिर हम आपको ट्यूशन का भुगतान करते हैं, और आप इसे छोटी छोटी राशियों में देते हैं। उत्पादक, उस जानकारी से वह राशि जो बच्चा आवेदन करता है, और वे कहेंगे कि तुम पागल हो, तुम पागल हो, तुम्हें मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। वार्ड में, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है, जहां हर कोई आपकी मदद करने में रुचि रखता है, आपसे प्रतिस्पर्धा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी मदद करने के लिए। अतः आपका नेटवर्क जितना अधिक आगे बढ़ेगा, उतना ही अधिक आप जितनी अधिक प्रगति करेंगे उस नेटवर्क के नेता के रूप में, साथ ही आप उत्साहित भी होते हैं जानने के लिए। लगा देना और उस जानकारी को अपने डाउनलाइन तक पहुंचाना। जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो उपनगरों में रहती थी, और मैं बहुत खुश था जब मैं उसके साथ डेट पर जा रहा था। इसीलिए मैं दौड़ रहा था, और मैंने सोचा कि मैं उससे ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता। इस तथ्य और कल्पना से आकर्षित होकर, और हम क्या करेंगे, और उससे मिलना आदि। और फिर जब कुछ जंगली कुत्ते
मुझ पर हमला किया। अचानक मैंने फैसला नहीं किया, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत बहुत तेज दौड़ रहा था। क्योंकि आप देखिए, ये केवल चीजें ही नहीं हैं जो हमें जीवन में आकर्षित करती हैं, लेकिन हम इस तथ्य से प्रेरित होते हैं और जिन चीजों से हम भाग रहे हैं। और हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे हम खुश नहीं हैं, लेकिन हम नहीं हैं। या तो हम कुशल नहीं हैं, या फिर हम नहीं जानते कि उन्हें किस प्रकार प्रेरित किया जाए कि वे हमें उनसे दूर भागने के लिए प्रेरित करें। और निसंदेह, यह जानने के लिए कि हम कहाँ दौड़ रहे हैं, हमें अपने लक्ष्यों का बहुत स्पष्ट अनुमान होना चाहिए। इसलिए ज्ञान हमारी पूंजी है, लेकिन तकनीकी जानकारी हमारी परिसंपत्ति है, और पूंजी तथा परिसंपत्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। तो सफलता उस जानकारी को लागू कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। जहां हम हैं, वहां से एक यात्रा जहां हम जाना चाहते हैं उस ओर। और आप देखिए, इस दिशा में हमारे पास दो प्रेरक उपकरण हैं। साधन, इस अर्थ में कि हम किससे दूर भाग रहे हैं और कौन सा साधन, कौन से लक्ष्य हमें आकर्षित कर रहे हैं। तो सब कुछ बहुत सरल है, लेकिन यह आसान नहीं है। और यही बात लोगों को समझ में नहीं आती। जब भी कोई कहता है कि यह कठिन है, ये जटिल है, और इस तरह की चीजें, अवचेतन मन के पीछे कहीं ना कहीं व्यक्ति बहाने बना रहा है ऐसा न करने पर। तो ये जटिल नहीं है, ये बहुत सरल है, लेकिन ये आसान नहीं है। ये आसान नहीं है। लेकिन आप देखिए, ये सादगी बहुत कम लोगों से आती है, और सफलता की राह पर बहुत ठोस कदम। सबसे पहले हमें अपने सपनों को दूसरों तक पहुंचाना होगा। लक्ष्यों में एक लक्ष्य निर्धारित करना, फिर जाहिर है एक योजना बनाने के लिए, फिर निर्णय लेना है, और एक योजना को कार्य रूप में परिणत करें। काम करने के लिए दृढ़ रहें, और निसंदेह तब हम सफल होंगे, और हम कदम दर कदम हासिल करेंगे, सीढ़ी से सीढ़ी तक। और जब भी हम कुछ हासिल करते हैं तो हमें और अधिक लाभ मिलता है, आत्मविश्वास, अधिक आत्मसम्मान और अधिक प्रेरणा। तो पहली बात यह है कि हमें अपने मन में लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या हासिल करना चाहते हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, इत्यादि। और लक्ष्य प्राप्ति का सबसे कठिन हिस्सा है उसे परिभाषित करना। बहुत सारे लोग पता नहीं वे क्या चाहते हैं, इसकी वजह से उपभोक्ताओं पर हमले हो रहे हैं हर तरफ, वह आक्रामक मार्केटिंग और इसी तरह की अन्य चीजें। इसलिए जीवन में हम जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम वह सब नहीं कर सकते जो हम करना चाहते हैं, और यही बात है। इसलिए हमें परिभाषित करने की जरूरत है हमारे लक्ष्य। यही मैं चाहता हूं, मुझे यह चाहिए, जब तक मैं इसे हासिल करना चाहता हूं तब तक और तब तक, और इसी तरह। इसलिए किसी लक्ष्य की स्पष्ट मानसिक तस्वीर एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमें उसे प्राप्त करने में मदद करती है। इसका दृश्यांकन, तो यदि आप कल्पना कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, यदि आप स्वयं को देख सकें एक खुश व्यक्ति के रूप में, यदि आप खुद को देख सकते हैं एक धनी व्यक्ति के रूप में, यदि आप खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकते हैं जो दान दान, लोगों की मदद आदि में सक्रिय है, तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके बिना, बिना कल्पना के नहीं, आप अपने आराम क्षेत्र में ही अटके रहेंगे। तो लक्ष्य, सबसे पहले कल्पना करें। कल्पना एक है महान उपकरण जहां हम बनाते हैं हमारे लक्ष्य, हमारे लक्ष्यों की कल्पना। और फिर जाहिर है हमें ग्रहणशील होने की जरूरत है आवृत्तियों। यही कारण है कि प्रतिज्ञान का उद्देश्य यही है। तो ये अगर आप सुबह उठकर कहते हैं कि मैं एक खुश व्यक्ति हूं, यदि आप अपने आप से कहें कि मैं एक धनवान व्यक्ति हूं, अगर आप कहते हैं मैं एक अच्छा इंसान हूं, अगर आप कहते हैं मैं एक सफल व्यक्ति हूं, आपके अवचेतन मन का हिस्सा
और जो चीज आपके आराम क्षेत्र से ऊपर उठती है वह खुद से झूठ बोलना बंद कर देगी। आपकी जेबें खाली हैं, आप 5 साल से छुट्टी पर नहीं गए हैं, और ब्ला ब्ला और ब्ला ब्ला। लेकिन साथ ही अगर आप सकारात्मक है, नजरिया जो आपकी ओर आ रहा है उसकी ओर ध्यान दें, तो आप आवृत्ति पर हैं। वह ग्रहणशील है, यह पसंद है। आप जानते हैं, यदि आप टीवी देखना चाहते हैं या रेडियो सुनना चाहते हैं तो आपको सही चैनल पर होना चाहिए, या आप जो चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसे देखना इत्यादि। ठीक है, तो आप जो भी करें, मुद्दा यह है कि अपने मन में एक लक्ष्य रखकर शुरुआत करें। यदि आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो आप चाहे जो भी हासिल करें, चाहे जहां भी पहुंचे, आपको वह मनोवैज्ञानिक लाभ नहीं मिलने वाला है। सफलता की कहानी से आपको अधिक प्रेरणा मिलेगी और आपके आत्मसम्मान या आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। दूसरी ओर, यदि आप गलत ट्रेन या बस में चढ़ गए तो सभी स्टॉप गलत होंगे, और जहां भी तुम पाओ, यह वहां नहीं होगा जहां आप होना चाहते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप कहां होना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए यदि आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, नोवालस जानता है कि कैसे, आपका उपकरण जानता है कि कैसे। बस उनसे पूछिए, उनसे पूछिए आपने यह कैसे किया, और इसमें कोई रहस्य नहीं है। रॉबर्ट से पूछो, वह तुम्हें बताएगा उसने कितनी बार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने गलत रास्ता चुना है? कितनी बार उसने कुछ मान लिया और फिर वह वैसा नहीं निकला? कितनी बार हम क्रम में समझाना, प्रेरित करना और इसी तरह की अन्य बातें, हमने लोगों को जला दिया। हमने जला दिया क्योंकि हमने उन्हें डरा दिया। हमने उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी दी, बजाय वे क्या उपभोग कर सकते हैं। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। आप जानते हैं, अगर आप अपने बैग में बहुत सारी चीजें रखते हैं तो आप कभी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप ऑक्सीजन मास्क का इस्तेमाल पहले से ही शुरू कर देते हैं तो आप अपनी ऑक्सीजन बर्बाद कर देंगे, और फिर वापस आने पर आपकी मौत हो जाएगी, और इसी तरह आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। तो यह जानकारी हमारे पास है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम स्वेच्छा से आपके साथ साझा करना चाहते हैं, और यह कुछ ऐसा है जिसे आपको साझा करने की जरूरत है, इसे आगे बढ़ाने की। ठीक है, तो ये 90 दिन जो आपके जीवन को बदल सकते हैं, कुछ ऐसा है जो वहां एक कारण है, क्योंकि 90 दिन कुछ ऐसा है जो अभ्यास विज्ञान जानता है। किसी व्यक्ति को अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर आने में 90 दिन, 3 महीने लगते हैं। आरंभ करना, नई आदतों को अपनाना और उनके साथ सहज महसूस करना, नए ज्ञान के साथ, और वापस अपने आरामदायक क्षेत्र में नहीं लौटना चाहिए, क्योंकि 2 3 5 दिन तक हम चीजें अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम वापस नहीं लौटेंगे। हम अपने आराम क्षेत्र में नहीं रहते, लेकिन अगर हम ऐसा 90 दिनों तक करते हैं तो यह हमारी आदत बन जाती है, और यह हमारे प्रतिमानों का हिस्सा बन जाता है, और यह तथ्य बन जाता है कि हम हैं जिसका हम प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। ठीक है, अतः समय, जैसा कि मैंने कहा, आपकी संपत्ति है। समय, अधिकांश लोगों के लिए समय की कमी एक बहाना है, लेकिन हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मुझे खेद है, क्या आप अपना माइक्रोफोन बंद कर सकते हैं? कृपया इसे म्यूट करें। ठीक है, तो समय आपकी संपत्ति है, और हमें समय का सदुपयोग करने के लिए प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए, न कि उसका दुरुपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में करनी चाहिए ताकि हम वास्तव में अपना जीवन जी सकें। इसलिए बहुत सी चीजें नहीं, लेकिन पूंजी वाले। हमें क्या करना चाहिए? यह वह कीमत है जो हमें चुकानी होगी, वह कीमत जो हमें खुद होने के लिए, व्यक्ति होने के लिए, और इसी तरह की अन्य चीजों के लिए जो हमें करना चाहिए, वह करने की स्वतंत्रता के लिए चुकानी होगी। तो कीमत कुछ ऐसी है जो हम इस तथ्य के लिए चुकाते हैं कि हम सामाजिक प्राणी हैं, कि हम परिवारों के साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसियों के साथ संबंध हैं, और इसी तरह की अन्य चीजें। और फिर जाहिर है,
तीसरा समूह उन लोगों का है जो अच्छा करेंगे यदि हम उसके लिए समय निकालें। तो यह चीज़ों को आगे बढ़ाने, उन्हें तेजी से, अधिक प्रभावी ढंग से, अधिक कुशलता से करने के लिए एक अतिरिक्त प्रेरणा है, क्योंकि तब हम उन अन्य चीज़ों के लिए समय निकालेंगे जो हम अपने जीवन में करना चाहते हैं, हमारे शौक, हमारे सपने जो हमने बचपन में देखे थे, इत्यादि। रॉबर्ट ने यही किया और इसीलिए उन्होंने आज रात आपको संबोधित करते हुए बताया कि उनकी प्रवृत्ति है, उन्हें चीज़ों को तेजी से, बिना किसी जटिलता के शॉर्टकट बनाने की आदत है और इसी तरह की अन्य बातें। ठीक है, तो मेरा आदर्श वाक्य है कि कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि समझदारी से काम करें। स्मार्ट काम, सोचना, सोचो, तैयारी करो, और एक बार शुरू करने के बाद आप रुकते नहीं। आप रुकते नहीं, और खासकर इसलिए क्योंकि इस टीम वर्क में, नेटवर्क में लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं और वे एक तरह से उसकी नकल कर रहे हैं। इसीलिए लीवरेज का सिद्धांत कुछ ऐसा है जो आपको उन चीजों को करने में सक्षम होना जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है, और नौकरी में दोहराव और गुणा, नेटवर्क मार्केटिंग का यही मुद्दा है, यही उत्तोलन है। ठीक है, तो आप हैं मूल, या आपका अपलाइन मूल है। ठीक है, तो मुद्दा डुप्लीकेट करना है। आप बहुतों तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप एक तक नहीं पहुंच जाते। ठीक है, तो आपको एक सहकर्मी की आवश्यकता है, वह कुशल है और आपके तरीके से काम करता है, और फिर दूसरा, दूसरा, और इसी तरह। और फिर आपके पास कुछ ऐसा होता है जिसे आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा जो व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, तो पिछली बार मैंने आपको बताया था, मैंने उन दो लाइटरों के साथ प्रदर्शन किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो वापस जाकर वीडियो देखें। गुस्से से भड़क उठना, कदम इससे फैला दो, प्रेरित करना और नेतृत्व। ये बहुत सरल है। या तो अनुसरण करें या रास्ते से हट जाएं। ठीक है, तो अपने आप को गुणा करें, क्योंकि गुणा का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि प्रतिलिपि बनाने और प्रतिलिपि बनाए जाने तथा गुणन करने के लिए आपको आवश्यकता है एक नेता की तरह व्यवहार करना। आपको व्यक्तिगत उदाहरण के आधार पर नेतृत्व लागू करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा या किसी ने मुझसे कहा कि आपको यह इस तरह करना चाहिए। नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं ऐसे ही कर रहा हूं। ठीक है, आप संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पाते हैं अपने तरीके से करो, मेरे तरीके से करो, मेरे तरीके की नकल करो, इत्यादि। इसीलिए नेतृत्व, इसका मतलब है कि अगर आप बढ़ेंगे तो वे भी बढ़ेंगे। इसे याद रखें। ये बात हमने जॉन मैक्सवेल से सीखी है। ये एक तथ्य है, क्योंकि नेता नेतृत्व है। अगर तुम विकसित नहीं होते, वह आपके अधीन लोग उतना अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप उनके लिए बाधा बन रहे हैं, आप उनके लिए सीमा बन रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको सीखने की जरूरत है, इसीलिए आपको कम से कम 1 फीट आगे जाने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए अगर यह आसान था, जैसा कि मैंने कहा, यह आसान नहीं है, यह सरल है। लेकिन अगर यह आसान होता तो हर कोई इसे करता। लेकिन आप देखिए, हमारे अवचेतन मन के लिए हम सब नहीं है, हम सब नहीं है, हम श्रीमती या श्रीमान कोई हैं। इसलिए अगर यह आसान होता और हर कोई इसे करता तो हम इसमें भाग नहीं लेते। लेकिन फिर दोबारा, अगर यह आसान नहीं और यह ऐसा काम नहीं है जो हर कोई कर सके, तो यह समझ में आता है कि लाभ क्यों जो उससे उभर कर आता है इस हद तक है जैसे कि वे हैं। ठीक है, और पारेटो के नियम पर वापस आते हैं। प्रतिशत क्यों असफल, वे सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि इस तथ्य की परवाह किए बिना कि वे शुरू करना चाहते हैं और वे शुरू करते भी हैं, दृढ़ता की कमी उन्हें बनाता है असफल। क्योंकि आप देखिए, आप शुरू करते हैं, आप कुछ करते हैं, फिर आप रुक जाते हैं, फिर आप प्रेरणात्मक रूप से डूब जाते हैं,
फिर आपको अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है। उस स्तर तक पहुंचने के लिए जहां आप पहले से ही पहुंच चुके हैं, आप अतीत में भी पहुंच चुके हैं, और तब फिर से बाहर खींचो, छेद से, खाई से, और फिर ऊपर और नीचे और ऊपर और नीचे। बेशक चीजें सीधी नहीं होती, लेकिन लुढ़कते पत्थरों पर काई नहीं चिपकती, ये सच है। इसलिए एक बार जब आप शुरू करते हैं, आप दृढ़ रहें। आप तब तक न रुकें जब तक आप हासिल न कर लें आपका लक्ष्य, और आप देखिए तभी कुछ आश्चर्यजनक घटित होता है। यह आपका परिणाम है, तेजी से बढ़ता है उन समताप मंडलों तक जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप देखें, यह समानांतर नहीं चलता। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसे दिन में 2 घंटे करूं और फिर मेरे पास एक निश्चित राशि होगी, और फिर मैं इसे 4 बार दिन में 4 घंटे करूंगा और मेरी आय दोगुनी हो जाएगी। यह उस तरह से काम नहीं करता है। लेकिन अगर आप दृढ़ रहें, आप उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे जहां आपकी उपलब्धि बहुत अधिक होगी जितना आपने उम्मीद की थी, क्योंकि यही तो दृढ़ता है, मदद करता है काम करना। क्या क्या चीजें, परिणाम और उपलब्धियां दृढ़ता से उत्पन्न होती हैं? ठीक है। इसलिए उन 20% सफल लोगों में वे कभी भी हार नहीं मानते। पिछली बार मैं उद्धृत कर रहा था मुख्य ग्रेट ब्रिटेन के मंत्री विंस्टन चर्चिल। किसने कहा? यह बहुत सरल है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, छोड़ देना। ठीक है। इसलिए मुझे पढ़ना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, आध्यात्मिक चीजें मुझे सब पसंद है, धर्म और इतने पर। और मुझे कुरान में कुछ ऐसा मिला जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि यदि जो थोड़ा भी कर सकता है वह सब कुछ करता है जो वह कर सकता है, उसे बहुत सारा श्रेय मिलता है। मतलब प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ। ठीक है। और अगर जो बहुत कुछ कर सकता है, थोड़ा बहुत करता है, उसे थोड़ा श्रेय मिलता है। आप देखें, इसीलिए मैं कई बार कहता और उद्धृत करता हूं, आप जानते हैं, कभी नहीं बसा। आप जो हैं उसके साथ हमेशा, और करें, और सोचिए, यदि आप वह सब करें जो आप कर सकते हैं तो आप क्या कर पाएंगे। इसके बारे में सोचो। ठीक है। इसलिए बड़े सपने देखें, बड़ा सपना देखो। हाँ, चांद पर निशाना लगाओ, भले ही चूक जाओ फिर भी तुम ऊंचे रहोगे। ठीक है। और इसीलिए मुझे अरस्तु को उद्धृत करना पसंद है। अरस्तु जो कहता है जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बनो, कि हर एक हम में से प्रत्येक में सबसे दिव्य बात क्या हमारी संभावना है। हम जितना बेहतर हो सकते हैं उतना बेहतर बने, बजाय पिछले हमें। ठीक है। इसलिए सबसे बड़ा इनाम, क्योंकि तुम्हारा काम वह नहीं है जो तुम्हें उसके बदले मिलता है, लेकिन आप इसके साथ क्या बन जाते हैं। और निश्चित रूप से बेहतर आप बनो, आप अपने जीवन के किसी भी पहलू में और अधिक लाभ कमा सकते हैं, जिसमें निश्चित रूप से बिजनेस इन मौजेक परियोजना भी शामिल है। ठीक है। तो आज रात के लिए मेरी यही योजना है। मुझे उम्मीद है कि आपकी रात बिना सोए गुजरेगी, कि आप अपने लक्ष्य लिखेंगे, अपना कैलेंडर सेट करेंगे और अपने साथ एक अनुबंध लिखेंगे जिसे आप कभी भी दोबारा नहीं दोहराएंगे। कुछ भी कम हो, लेकिन जितना हो सके उतना अच्छा हो। और मैं जल्द ही आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूं। अगले रविवार को इसी समय आपसे मिलूंगा। और जैसा कि वे कहते हैं, मेरे बेटे की एक प्रसिद्ध फिल्म में मे द फोर्स बी विद यू गाया गया है। शुभकामनाएं। और आपके पास मेरा ईमेल है। अगर आपके कोई सवाल या दुविधाएं हैं, या आप मेरे साथ कुछ साझा करना चाहते हैं, तो कृपया लिखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉनिक हूँ। प्रोफेसर निकोला, मुझे एक सवाल दिख रहा है, मैं अभी बोलना बंद कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग